हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 12th of Jan, इट्स मंडे। टाइम राइट नाउ इज़ 10 o'clock इन द मॉर्निंग और टेम्परेचर अभी जोधपुर में है 13 डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू हैव बीन शोइंग ऑन माई चैनल। इट मीन्स अ लॉट टू मी। और आज का प्लान ये है कि आज हम यहाँ से जा रहे हैं उदयपुर। सो हमारी जर्नी बेसिकली पुणे से स्टार्ट हुई थी। पुणे से हम गए थे गुजरात से हम एंटर हुए थे राजस्थान में हमने किया उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और सम, और फिर अब बेसिकली हम रिटर्न जर्नी पे जा रहे हैं। सो हम परसों आए थे सम से जोधपुर और आज हम निकल रहे हैं जोधपुर से वापस उदयपुर। सो दिस इज़ एपिसोड 7 ऑफ रोड टू राजस्थान और हम जा रहे हैं आज जोधपुर से उदयपुर। और यहाँ पर जो भैया हैं उन्होंने हमारे लिए चाय बनाई है। बाय द वे, आपको लग रहा होगा कि ये मैं कौन से होटल में आया हूँ, क्योंकि जब मैं सम से जोधपुर आया था तो वो तो कोई दूसरा होटल था। सो मैं बताता हूँ, इट्स अ शॉर्ट स्टोरी। सो क्या हुआ कि मेरा 2 nights रुकने का प्लान था सम में, लेकिन मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरी तबीयत हो गई ख़राब क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और मुझे इतने ठंड की आदत नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग देयर फॉर 2 nights मैं वहाँ पर एक ही रात रुका और आई केम बैक टू जोधपुर। सो जोधपुर में मैं जब आया, आई थिंक इट वॉज 10th of Jan को मैं वापस आया जोधपुर में। तब मैं एक दूसरे होटल में रुका था क्योंकि ये जो है ये हामिर विला है। सो येस, आई एम अगेन स्टेइंग एट हामिर विला। तो जब हम उदयपुर से जोधपुर आए थे तब भी हम हामिर विला में रुके थे और जब सम से जोधपुर आने का प्लान था तब भी हमने हामिर विला ही बुक किया था। लेकिन क्योंकि हम एक दिन पहले आ गए तो ये फुल था, इसके लिए हमें ये मिल नहीं पाया, तो मैंने दूसरा होटल बुक किया। लेकिन 11th of Jan की मेरी बुकिंग थी यहाँ पर, तो मैं बस जोधपुर में ही एक होटल से दूसरे होटल में आ गया था और आज हम इसलिए हामिर विला में हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं अब वापस। तो मैं चाय पीता हूँ और सामान पूरा लोड हो चुका है बाइक पे, यहाँ से निकलेंगे। ट्रिप रीसेट कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, ट्रिप ए रीसेट हो गया है। ट्रिप बी इज़ एट 2000, तो चेन क्लीन ल्यूब कर लेंगे अब हाईवे पर। रेंज इज़ 45, तो फ्यूल भी नहीं है गाड़ी में। ठीक है, बहुत कुछ काम करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम निकल गए हैं हमारे सफ़र पर। ट्रिप ए रीसेट कर दिया था पीछे ही, तो ऑल सेट। अभी हमें फ्यूल डलवाना है क्योंकि फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है बाइक में, सिर्फ 45 किलोमीटर्स की रेंज है। पुणे से निकलकर हमें 2000 किलोमीटर हो चुके हैं। सो ट्रिप बी राइट नाउ इज़ एट 2016। अमेजिंग। अभी टाइम हो रहा है 10:20 और मैंने जो नेविगेशन डाला है, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने मेरा उदयपुर से जोधपुर वाला व्लॉग देखा हो तो उसमें हम नमस्ते इंडिया ढाबे पर रुके थे और एक ढाबा सेम नमस्ते इंडिया ढाबा आया था जो कि दूसरी साइड था और मैंने कहा था कि वो जब पाली से हम जोधपुर जाते हैं तब आता है। तो यस, हम वहीं रुकने वाले हैं। वहाँ का मैंने नेविगेशन सेट किया है एंड दैट इज़ 116 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो वहाँ पहुँचने में हमें लगेगा 1.5 घंटा। लंच के हिसाब से तो हम थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे वहाँ पर, हम ऑलमोस्ट 12:30 तक पहुँचेंगे, लेकिन ठीक है, वहीं पर लंच करेंगे क्योंकि उसका हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। या लेट्स लीव जोधपुर नाउ एंड देन आई विल सी यू ऑन द हाईवे। एक पेट्रोल पंप आया है तो यहाँ रिफ्यूल करा लेते हैं। फुल टैंक करना है भैया, पानी का पाइप है। 1258। चलो फुल टैंक करवा ली बाइक। अब जाते हैं, सीधे रुकते हैं हमारे नमस्ते इंडिया, नमस्ते का स्वाद घर की याद पे। वो मुझे अभी भी याद है उनका, नमस्ते का स्वाद घर की याद। अच्छा, मुझे पेट्रोल पंप पर याद आया कि हमने जो लास्ट चेन क्लीन और ल्यूब किया था वो 1700 किलोमीटर पे किया था, तो अभी तो 2000 ही किलोमीटर हुए हैं, तो अभी करने की ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं किया वहाँ पर। ये जोधपुर पाली एक्सप्रेस वे टोल है और अभी हम जोधपुर से 58 किलोमीटर्स आगे आए हैं और हमारा जो नमस्ते ढाबा है, नमस्ते इंडिया ढाबा, वो है भी 60 किलोमीटर्स।
तो ये जो हम रास्ता ले रहे हैं अभी जोधपुर से उदयपुर जाने का, ये सेम रास्ता है जब हम उदयपुर से जोधपुर आए थे, वही रास्ता हम ले रहे हैं। तो जोधपुर से पहले आएगा पाली, उसके बाद आएगा सिरोही। सिरोही के अंदर नहीं जाएंगे हम, सिरोही के बाहर से ही हम निकल जाएंगे और फिर जोधपुर आएगा, फिर उदयपुर आएगा। तो एक्चुअली जोधपुर से उदयपुर जाने के मल्टीपल रास्ते हैं। ये जो रास्ता है ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये पूरा हाईवे है, तो बेटर है हाईवे से जाना, क्योंकि अच्छी स्पीड्स मेंटेन होती है, गाड़ी पंक्चर होने का टेंशन नहीं रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा हाईवे प्रेफर करता हूँ। नहीं तो एक रास्ता कुंभलगढ़ फोर्ट के ऊपर से भी होता हुआ जाता है, उसका डिस्टेंस थोड़ा कम है, वो लगभग शायद 273 किलोमीटर्स है, और ये जो है ये 300 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर्स का अंतर है। बट 30 किलोमीटर्स इतना नहीं होता, चलता है, लेकिन ये रास्ता काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए हम इसी रास्ते से आए थे और इसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। ओके, तो हम पाली पहुंच गए हैं। अभी जिस रास्ते से हम आए हैं वो है नेशनल हाईवे 62, और अब हमें सिरोही के लिए यहाँ से जाना है राइट। ओके, तो यहाँ से हम इस हाईवे पर वापस चढ़ जाते हैं। यहाँ से जो नमस्ते इंडिया ढाबा है वो है 44 किलोमीटर्स। ये देखो, यहाँ पर भी नमस्ते ढाबा के बोर्ड 30 किलोमीटर पहले से, एक्चुअली 40 किलोमीटर पहले से ही लगे हुए हैं। एक 40 किलोमीटर्स पे था तब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट ये 30 किलोमीटर पहले से ही लगे हुए हैं, सेम जैसे दूसरी साइड लगे थे। नमस्ते ढाबा 500 मीटर्स। देखो, हमने 10:30 बजे स्टार्ट किया था उदयपुर से, और अभी टाइम हो रहा है 11:57। तो आप समझ रहे हो, 1.5 घंटे में हम आ गए हैं 118 किलोमीटर, 1.5 घंटे में। चलो अब जाते हैं अंदर, कुछ ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। तो यहाँ पे किया है हमने बेसन गट्टा और रोटी ऑर्डर, और हम जोधपुर से निकले थे 10:30 बजे और यहाँ पहुँचे हैं 12 बजे, तो 1.5 घंटे में आए हैं हम 118 किलोमीटर। तो काफ़ी अच्छी स्पीड में आए, और बीच में हम पेट्रोल भरवाने भी रुके थे। और ये वाला नमस्ते इंडिया ढाबा भी पहले वाले के जैसा ही है। यहाँ पर भी सारी चीज़ें मिल रही है जो राजस्थान में सोवेनियर्स जो आप ले सकते हो, सब कुछ है यहाँ पर। ये आ गई हमारी बेसन गट्टे की सब्ज़ी, क्या मस्त लग रही है यार, एक नंबर, और तंदूरी रोटी। ओके, तो यहाँ पर खाना हो गया और थोड़ा रेस्ट भी हो गया। अभी टाइम हो रहा है 12:58, सो ऑलमोस्ट 1 बज रहा है दोपहर का। सो हम यहाँ पर कितने बजे आए थे? 12 बजे आए थे ना, 1 घंटा हम रुके यहाँ पर। हाँ, अरे केबल लगाना रह गई, तो थोड़ा आगे लेते हैं पहले। और आप देख ही सकते हो, मैंने जैकेट निकाल दिया, अपना विंटर जैकेट, क्योंकि अब यहाँ पर ना काफ़ी अच्छा टेम्परेचर हो गया है, वार्म है। सो अब विंटर जैकेट की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने ग्लव्स फिर भी पहन रखे हैं, क्योंकि हवा डायरेक्ट लगती है हाथों पे, तो मैंने सोचा चलो ग्लव्स रहने देते हैं, लेकिन जैकेट निकाल देते हैं। लेट्स गो टू उदयपुर। अरे बस को क्या हो गया? ओह शिट, ओह शिट, बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ है यार। सिरोही यहाँ से 13 किलोमीटर है, उदयपुर 140, पिंडवारा 37। तो हमारा जो स्टे है वो तो यहाँ से 127 किलोमीटर्स है। तो अब जब सिरोही आएगा उसके बाद एक ब्रेक लेते हैं हाईवे पर, थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, पानी भी पीते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आ गए हम सिरोही, और ये बेसिकली सिरोही के बाहर से निकल जाता है हाईवे, नेशनल हाईवे 62 है ये। यहाँ से राइट जाएंगे तो आएगा सिरोही इधर से, और अब यहाँ से स्ट्रेट है पिंडवारा, जो कि है 27 किलोमीटर्स। सो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, पानी पीते हैं। ओके जी यार, लेफ़्ट में क्या सही व्यू है ना, पूरे पहाड़ हैं वहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, सो हम पिंडवारा पहुँच गए हैं। पिंडवारा से लेना है हमें लेफ़्ट।
उदयपुर के लिए। और यहाँ से हमारा स्टे है 90 किलोमीटर्स, तो हम काफ़ी पास आ गए हैं। हमने जोधपुर से अभी तक गाड़ी चला ली है 205 किलोमीटर्स फ्रॉम जोधपुर, और अभी 2:20 हो रहे हैं। बाकी हाईवे तो बहुत ही सही है, इसी रास्ते से है तो हम जोधपुर गए थे, तो बहुत ही अच्छा हाईवे ये। पर इस रास्ते पर कीड़े बहुत हैं। तो आपने मेरा व्लॉग देखा होगा पिछला, तो देखा था कि कितने कीड़े चिपक गए थे जैकेट पे, वाइज़र पे। अभी भी वही हुआ है, लेकिन अभी मैं कुछ क्लीन नहीं कर रहा क्योंकि अच्छा मोमेंटम बिल्ड हुआ है, तो चले जाते हैं आगे। ये देखो हाईवे के बीचों बीच बस स्टैचू बन के खड़े हैं दोनों, कुछ भी नहीं कर रहे यार। इस रोड पर बहुत ज़्यादा कीड़े हैं यार, पूरे मेरे जैकेट, हेलमेट, कैमरा सब पर कीड़े हैं। मैं पहले सोच रहा था नहीं करते क्लीन, तब ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब तो इतने हो गए हैं कि आई एम श्योर आपको भी कैमरा के लेंस पे दिख रहा होगा ब्लैक स्पॉट्स, वो सब कीड़े हैं। बाप रे, बहुत ही ज़्यादा कीड़े चिपक गए हैं यार। हाँ, ये एक आया है होटल अन्नपूर्णा। यहाँ पर बहुत सारी कार्स भी हैं, तो मैंने सोचा चलो यहीं रुकते हैं, सब साफ़ सफाई भी करते हैं, चाय भी पीते हैं। बहुत ही ज़्यादा कीड़े थे यार। इसमें देखते हैं दिख रहे हैं क्या। ये देखो, ये दिख रहे हैं सारे, और जैकेट पर तो कितने हैं, बाप रे यार, कुछ ज़्यादा ही कीड़े थे। पूरा साफ़ किया अभी होपफुली जो फुटेज है वो थोड़ा क्लीन आ रहा होगा, क्योंकि आगे का लेंस पूरा क्लीन किया है अभी। एनीवे, ज़्यादा दूर नहीं है, अब 52 किलोमीटर्स ही बचा है, तो सीधे मैं आपसे होटल के पास मिलता हूँ। क्योंकि ये जो होटल है ये थोड़ा उदयपुर से बाहर है, ये थोड़ा अलग है, तो बहुत सीनिक है यहाँ। उदयपुर 49 किलोमीटर्स, लेकिन हमारा स्टे है 35 किलोमीटर्स पर। यार आज की राइड बहुत ही रिलैक्सिंग हो रही है, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है पहुँचने की, आराम से पहुँच सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कम है उदयपुर से जोधपुर। जोधपुर से उदयपुर आ रहे हैं हम, तो डिस्टेंस कम है। यहाँ उदयपुर में इतनी ठंड नहीं है जितनी जोधपुर और जैसलमेर में थी, तो काफ़ी रिलैक्स राइड हो रही है आज, आराम से आ रहे हैं, मस्त लग। और हाईवे तो ये बहुत ही गज़ब है, बीच में बस थोड़ा काम चल रहा है कहीं पे, लेकिन उसके अलावा ये हाईवे तो मक्खन है। हम ऑलमोस्ट आ गए हैं हमारे होटल। इट्स ओनली 6.6 किलोमीटर्स, और होटल की कुछ इस पहाड़ी में है यहाँ पर। तो हमें अभी हाईवे छोड़ना है और सर्विस रोड से जाना है, बट ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सर्विस रोड है। मैं इस साइड से उस साइड के हाईवे पर जाना है। तो मैं नीचे उतरना है कच्चे रास्ते पे, शायद यहाँ पर, यस, यहाँ पर हमें उतरना है नीचे। और यहाँ से 3.8 किलोमीटर्स है अभी। ये रास्ता थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट यही रास्ता है। ये रास्ता तो थोड़ा अजीब है फॉर श्योर, बट रास्ता अच्छा है, रास्ता ख़राब नहीं है। ये होटल कहाँ पहाड़ियों में है अंदर एकदम, ये तो बहुत ही रिमोट एरिया लग रहा है। वसंत कुंज नेचर रिजॉर्ट कौन सा है? अच्छा, वसंत कुंज आई थिंक यहाँ से ऊपर जाके है। ओके, और हमारा जो है महाराणा बाग वो थोड़ा और आगे है। पर यहाँ पर बहुत कुछ है, देखो यहाँ पर होटल कैसल मेवाड़ है, वनवास है। आई थिंक ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, और यहाँ पर काफ़ी ऐसे नेचर रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। अभी मेरे वापस हेलमेट, जैकेट, हर जगह कीड़े ही चिपके हैं, बहुत ज़्यादा कीड़े हैं। अभी ये रिजॉर्ट में जाके साफ़ करते हैं। चलो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी दुकानें नहीं हैं कुछ भी। देखो महाराणा बाग राइट है यहाँ से। लग्जरी रिजॉर्ट आ गया हमारा रिजॉर्ट, द महाराणा बाग लग्जरी रिजॉर्ट। बुकिंग है हमारी। चलो फाइनली हम पहुंच गए। सबसे पहले ट्रिप ए देख लेते हैं। हमारा ट्रिप ए हुआ है 295 किलोमीटर्स। तो आज हम जोधपुर से चले हैं 295 और यहाँ आने के लिए टाइम अभी आई थिंक 4, हाँ 3:56। तो हम 4 के अंदर अंदर आ गए हैं।
तो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए थे कुछ 4 बजे और हमने चेक इन किया, सामान रखा पूरा अंदर एंड ऐसे कुछ है ये प्रॉपर्टी. इट्स ऑल इन नेचर. So yes, this was it. I hope you liked the video, and if you did, please like and subscribe. I will see you in the next one. Till then, take care. Bye.